अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी मैं मौजूद हूं डीजी खान कॉलेज चौक के ऊपर, जहां पर एक सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया है तलुए शहर के नाम से, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा सामान जो हस्ब मुखय्यर हज़रात हैं, जो अपने हस्ब तौफीक अपने मुताबिक दे सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तलुए शहर के जो यहाँ पर रुए रवां बैठे हैं, जो इस काज में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मज़ीद चल के बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो इस काज में किस तरह कितने अरसे से ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये तलुए शहर के नाम से आपने फ्लड रिलीफ कैंप लगाया हुआ है, तो ये कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 30 से 25 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी तक आपने किन किन इलाकों तक जो है ना ये फ्लड रिलीफ के लिए जो आपको मुखय्यर असरात ने जितने अपनी तौफीक के मुताबिक सामान दिया है या कैश दिया है, तो आपने कहाँ कहाँ तक अभी पहुँचा चुके हैं? मज़ीद आपका क्या इरादा है सर? हम अल्हम्दुलिल्लाह सर फाजिलपुर, हाजीपुर और माना हमदानी, इधर तौसा और शादलुंड, काला, कोट मुबारक और वडोर की साइड, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह नकदी भी और राशन भी तकसीम कर चुके हैं, कपड़े भी, और बाकी भी इंशाअल्लाह हमारा इंशाअल्लाह तमीरात के हवाले से हमारा अज़म है। इंशाअल्लाह इनकी हम भरपूर ताउन करेंगे। तो बाकी मुखय्यर हज़रात से मैं तो गुजारिश ये करूँगा, जो आदमी अपना माल पेश करना चाहता है वो करे, जो ताल्लुक़ इस्तेमाल करना चाहता है वो करे, और जो आवाज़ उठाना चाहता है जैसे आप लोग कर रहे हैं माशाअल्लाह, तो आप लोगों को भी माशाअल्लाह हिम्मत को सलाम है। तो जो आदमी ताल्लुक़ इस्तेमाल करना चाहता है, आवाज़ उठाना चाहता है, सबसे मेरी दरख्वास्त है वो सारे साथी पुरअज़म हूँ। ये उनकी तकलीफ़ नहीं है, हम सब की तकलीफ़ है। इंसानियत का दर्स यही है कि हम मुसलमान होने के नाते बाद में हैं, मुसलमान हम बाद में हैं, ईमान वाले बाद में हैं। पहले हम सर जी हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम एक दूसरे का ताउन करेंगे। अगर एक हाथ ख़राब हो जाता है तो दूसरा हाथ ही उसको साफ़ करता है। एक अगर इंसान पर तकलीफ़ आई हुई है तो दूसरा इंसान ही उसको ऊपर ले आएगा। अच्छा सर, जैसे हमें ये बताएं कि जैसा कि आपने एक माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, तो इसमें आपने कोई चीज़ ये हद रखी हुई है कि हमने सिर्फ अपने इलाकों को कवर करना है, जो आपके जानने वाले इलाके हैं या इस तरह के जो लोग हैं, या आपने बिला इम्तियाज़ जो है ना ये सफ़र जारी रखा हुआ है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। कोई ऐसी बात नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ वाली बात नहीं है। हम पहले विज़िट करते हैं, जो यहाँ आते हैं नाम लिखवा देते हैं, विज़िट करते हैं हमारी टीम, विज़िट करके फिर हम जाकर टोकन तकसीम करते हैं, फिर जाकर हम ताउन करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं यहाँ कोई आ जाए। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सामान सारा दिया गया है, तो इसके अलावा अभी तक कितने आपका जो है ना सामान, और मोस्टली किन एरियाज़ में जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ ज़्यादा हैं, तो आप फिर किस तरह उसका तयन कर रहे हैं? आपकी टीम कोई एक्स्ट्रा टीम लगाई हुई है, उसके ऊपर किस तरह वर्क चल रहा है उसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाद में जो प्रोग्राम बना हुआ है, अब रुझान की तरफ, रुझान में हमारे कुछ जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि भी अभी वहाँ पानी ठहरा है, वहाँ तक ना मोटरसाइकिल आ सकता है ना गाड़ियाँ आ सकती हैं। हम पानी क्रॉस करके यहाँ आए हैं। कल बुध वाले दिन यहाँ आदमी आए थे, हमने उनका नाम भी लिखा है, उनसे कुछ ताउन भी किया है। तो इंशाअल्लाह हमारा अब दोबारा जो प्रोग्राम है वो रुझान का है। अच्छा सर, एक बात और बता दें, जैसे ये तलुए शहर के नाम से आपकी वेलफेयर काम कर रही है, तो ये आप कब से रजिस्टर हैं और कितने इलाकों में इससे पहले भी आप काम कर चुके हैं? जिस तरह ये नागानी आफात आ जाते हैं, इस मौके के अलावा और क्या इस तलुए शहर के काम जो है ना वेलफेयर के वो चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। उसमें सर हमारा मतलब इस सैलाब के मौके पर हमने ये जारी किया है। इससे पहले हमारा कोई ऐसा मतलब ये आपने अभी बता रहे हैं भाई कि आपने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इसको रजिस्टर करवाया है, और इसी काज के साथ के जो दुखी लोग हैं, जिनके जो घर ख़त्म हो चुके हैं, सैलाब की वजह से मुतासर हो चुके हैं, तो उन तक आप ये रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। तो आपकी टीम में ये सारे साथी शामिल हैं, तो आप खुद जाके वहाँ पे विज़िट करके देते हैं या यहाँ से रवाना करते हैं? किस तरह का तरतीब बनी हुई है? सर हमारी टीम जाती है, विज़िट करके टोकन तकसीम करके फिर हम यहाँ से सामान ले जाते हैं, तकसीम करते हैं, ऐसे नहीं। तो आप भी साथ होते हैं भाई, आप कुछ बताना चाहें इस रिलीफ कैंप के बारे में थोड़ा सा? बस काफ़ी है माशाल्लाह, इन्होंने अच्छे बता दिए, सारा कुछ एक ही है माशाल्लाह। हम साथ होते हैं, अल्लाह आसानी फरमाए। हाँ, अल्लाह पाक हम सब पे आसानी फरमाए।
تو جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ کیمپ یہاں پہ ڈی جی خان میں کالج چوک کے اوپر لگایا گیا ہے، بالکل غازی یونیورسٹی کے اپوزٹ سائڈ پہ طلوع سحر کے ویلفیئر کے نام سے۔ تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنا ہو سکتا ہے جس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں سیلاب زدگان کی، چاہے آپ آواز بلند کر کے کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ان تک پہنچ کر ان کی مدد خود کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریں، یا جس طرح یہ کیمپ لگایا گیا ہے ان کے اوپر اعتماد کریں اور ان کو بڑھ چڑھ کر مخیر حضرات جتنے بھی ہیں، میری ایسی چینل کے ذریعے اپیل ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں تاکہ جو دکھی لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں۔ تو سر یہ آپ کتنے دن بعد جو یہ اکٹھا ہوتا سامان کتنے دن بعد ہر علاقے میں جا رہے ہیں؟ سامان تو ہمارے پاس ہے، کپڑے کافی زیادہ ہیں، اور جو ہی مطلب نقدی ہو جاتی ہے اس کا ہم راشن لے کے پھر ہم مطلب ایک ہفتے میں درمیان میں 5-6 دن کے بعد ہم الحمدللہ ہماری گاڑی ہے وہاں ہم بھیجتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کتنی گاڑیاں بھیج چکے ہیں سر؟ یہ حاجی پور فاضل پور 2 گاڑیاں ادھر گئی ہیں سر، ٹھیک ہے، اور کالا کالونی یہ بدھ والے دن گئی ہے، صحیح ہے، اور وڈور والی سائڈ اس تقریباً ڈالا گیا ہے، اور کوٹ مبارک والی سائڈ میں ہم مطلب 3 رکشے بھیج چکے ہیں، اور تو یہ لوڈر رکشے بڑے رکشے جو ہوتے ہیں لوڈر رکشے، اور جو توسا والی سائڈ ہے ادھر ہم نے مزدہ وہ بھر کے بھیجا ہے الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ نے بھائی سے سنا ہے کہ انہوں نے ہر علاقے میں جہاں جہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور جہاں پر نہیں بھی ابھی پہنچ رہے ہیں ان کے رابطے ابھی تک جاری ہیں۔ جس طرح بتا رہے ہیں بھائی ابھی کچھ علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے، تو وہاں تک یہ راشن پہنچانے اور نقدی پہنچانے کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ پاک مزید اس طرح کے ہمیں ناگہانی آفات سے بھی محفوظ رکھے، لیکن جو لوگ اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے نا مزید اس میں توفیق دے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ یہاں پر اپنا پارٹیسپیٹ کریں، اور جو لوگ دکھی ہیں ان کی دکھ درد میں اپنے بھائیوں مسلمان بھائیوں میں دکھ درد میں شرکت کریں۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، تو اللہ پاک آپ کو شکریہ، اللہ پاک آپ کو کاز قبول کرے سر، آمین، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں سر آپ، اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ توفیق دے، آمین۔ تو اسی طرح دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ بہت پسند آئے ہوگا، تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے۔ تو تب تک اگلے ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔